नमस्कार। लूनर एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग सिस्टम है। मतलब एक ऐसा सिस्टम है कि उससे सिंपल सिस्टम, उससे ब्रिलियंट सिस्टम, उससे ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा आसान नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम है कि आपको अगर ये देखना हो ना कि मेरे को सूर्य अपने से तीसरे में रिजल्ट कब दे रहा है, किस ईयर में, अपना सबसे ब्रिलियंट रिजल्ट कब देगा, सबसे खराब रिजल्ट कब देगा, सूर्य 5वें में है, कोई और प्लैनेट 11वें में है, 10वें में, 9वें में, उन सबसे सूर्य कब रिजल्ट दे रहा है, साटन कब रिजल्ट दे रहा है, प्रोफेशन कब अच्छा हो रहा है, शादी कब हो रही है। मतलब मैंने इस सिस्टम को किस लिए टेस्ट किया था कि मैं देख रहा था नोबेल प्राइज वालों को नोबेल प्राइज उसी साल में क्यों मिला। क्योंकि ना वो आत्मा को शांति नहीं मिलती जब तक आप उसको 10 तरीके से वेरीफाई नहीं करो कि अगर ये चार्ट मेरे पास बिना इस इन्फॉर्मेशन के आता कि नोबेल प्राइज विनर है तो क्या मैं प्रिडिक्ट कर पाता। बिकॉज इतनी ऑनेस्टी आपको रखनी चाहिए। जैसे कि कल फेसबुक पे किसी ने मुझसे पूछा कि कैंसर का इशू था, उससे पहले किसी का स्पाइन का इशू था, ठीक है ना, बीमारी बीमारी का इशू है। तो उसको इतनी जगह से वेरीफाई करिए। कोटा चक्र में देखिए, कोटा चक्र का वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब के ऊपर। कोटा चक्र में देखिए, काल चक्र दशा से देखिए, लगनाम दशा से देखिए, योगिनी से देखिए, विमशोत्तरी से देखिए। हर एक सिस्टम के अंदर वो शो अप करना चाहिए। पर जो मैं उस टाइम पे ढूंढ रहा था और कहाँ से ये आइडिया क्लिक करा, एक पर्टिकुलर बुक थी, मैं पढ़ रहा था और मैंने स्पेशली फ़ोन किया पब्लिशर को, राइटर का नंबर फाइंड आउट करने के लिए कि मैंने कहा ये बुक अच्छी है, अगर राइटर का नंबर है तो प्लीज़ देना, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कौन सी बुक है मैं बताता हूँ अभी। रीज़न बीइंग इज़ कि बुक का नाम इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज मैं उन पब्लिशर से कल भी बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर बुक का नाम रिवील मत करना अभी, रीज़न बीइंग इज़ है नहीं स्टॉक। और आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार फ़ोन करके परेशान करते हैं, तो थोड़े दिन रुक जाओ, मेरे को वापस बैक एंड लाइन दो, फिर बता देना। तो बुक का नाम मैं बता दूंगा एज लॉन्ग एज पब्लिशर से परमिशन होगी। तो एक बार वहां से परमिशन होगी मैं जरूर बताऊंगा उस बुक का नाम। तो इंस्पिरेशन वहां से मिली। मतलब मैं देख रहा था कि सोल पर्पस ऑफ द लाइफ कहाँ से देखते हैं। तो सोल पर्पस ऑफ द लाइफ में ये देख रहा था कि जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज मिला उनको उसी साल में नोबेल प्राइज क्यों मिला। किसी और साल में भी तो मिल सकता था, आगे मिल सकता था, पीछे मिल सकता था, उसी मंथ में उसी टाइम पे क्यों मिला। तो वो सर्च करते करते एक पर्टिकुलर राइटर हैं केसी सक्सेना जी, जिनकी बुक थी वीनस इज एन एस्ट्रोलॉजी। आउट ऑफ प्रिंट थी आज से 2 साल पहले। वो ड्यूरिंग द कोर्स मैंने बोला, आप लोगों ने लगातार पब्लिशर को फ़ोन किया, केसी सक्सेना जी की बुक वीनस इज एन एस्ट्रोलॉजी वापस बैक टू प्रिंट हुई, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वो बुक वापस लेके आने के लिए। तो उनके बारे में के एन राव साहब ने लिखा है कि उनके बहुत सारे भृगु के टेक्निक्स थे, क्योंकि वो लगातार उन्होंने पूरी लाइफ से सिर्फ भृगु की टेक्निक्स को सॉल्व करने के लिए दी। तो उनके भी कुछ नोट्स थे, कुछ पर्सनल नोट्स थे जो एक बहुत सीनियर एस्ट्रोलॉजर ने दिए। तो वहां पे भी उसके अंदर मैंने देखा कि एन अमाउंट ऑफ सिस्टम्स हैं, एन अमाउंट ऑफ सिस्टम्स का एंड नहीं है। तो जब आप किसी चीज को सर्च कर रहे होते हैं ना, आपको ये लगता है कि ये कैसे निकलेगा, तो उस टाइम पे ना नेचर आपको आंसर करती है, क्योंकि नेचर को आपके थ्रू डिलीवर करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने फाइंड किया या मैंने कुछ ऐसा करा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं करता, कोई और करता है। क्योंकि कई बार जब मैं बहुत सारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर के साथ बात कर रहा होता हूँ या बहुत सारे कलीग्स के साथ बात कर रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ, और मैं उनको कुछ बोल रहा था तो बोलते हैं कि ये ना टेक्निक ना मैंने आज से 10 साल पहले करा था, इसी तरीके से करा था, ध्रुव नाड़ी में देखा था। तो क्या होता है कि नेचर ना आपको बर्स्ट देती है, और वो एक बंदे को नहीं देती, वो सबको देती है। उसमें से कुछ लोग डिलीवर कर देते हैं, कुछ लोग रख लेते हैं, कुछ लोग बचा लेते हैं, और ये सबके साथ होता है। मतलब मैं भी आपको सब कुछ नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज आधी चीज़ें कुछ चीज़ टाइम के लिए आती हैं, उसके इंसान भूल जाता है। तो इससे पहले कि मैं भूल जाता है ये सिस्टम, क्योंकि कुछ टाइम तक मैं बहुत टाइम तक खेला, उसके फिर मैंने बोला आप फिर बैक टू ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम्स में चले जाते हो। पर ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ये सिस्टम ऐसा है कि ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको आज देता हूँ सबसे पहला सिस्टम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आज से करीब 1 महीना पहले, कि एक घर को 12 साल लीजिए। फर्स्ट हाउस 12 ईयर्स, सेकेंड हाउस 13 to 24 ईयर्स, और
14th ईयर फिर आपका थर्ड हाउस बन जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ से 13th ईयर से आप चालू करेंगे सेकेंड हाउस से। फिर आप रोटेट कीजिए और आप करके देखिए आपका शादी का रेट, मार्च का रेट वहाँ से निकल आता है। ये पहला सिस्टम था। फिर एक ज़ोडिएक कोड था, एक ब्लैंक चार्ट का कोड था। ये प्लानिटरी कोड है। ये जो प्लानिटरी कोड है ये क्या है? अगर आपको ये देखना हो ना कि आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह, कोई भी, इवन इंक्लूडिंग राहु केतु, इंक्लूडिंग सैटर्न, हर बार खराब रिजल्ट थ्रू आउट द लाइफ आपकी लाइफ में नहीं देते हैं। वो कभी आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं, कभी बुरा रिजल्ट देते हैं। आपका सबसे अच्छा प्लान भी आपको सबसे खराब रिजल्ट देता है। आपका लगन लॉर्ड भी आपका लगन लॉर्ड ही अफ्लिक्टेड होता है, इसलिए वो आपको बीमारियां देता है। कोई प्लैनेट जब लगन में आया था, अब जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है, जिसका जुपिटर लगन में आएगा उसको डाइजेशन का प्रॉब्लम, लिवर का इश्यू, फैट का इश्यू, ये सब चीजें होने वाली, क्योंकि जो भी प्लांट लगन को आके इफेक्ट करेगा अपनी अच्छी और बुरी चीजें दोनों एक साथ लेकर आएगा। शुक्र लगन में आएगा, आंखों को प्रॉब्लम वो उसके साथ आएंगी। तो कोई भी प्लांट ना अच्छा और बुरा नहीं होता। एक इंसान के अंदर अच्छाइयां और बुराइयां दोनों आती है ना, एक साथ आती हैं। उसी तरीके से ग्रह की अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ आएंगी, वो चार्ट के अंदर रहती हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है कि सपोज कीजिए आपका जो कोई भी प्लांट ना, आपका जो असेंडेंट है, इवन असेंडेंट का डिग्री, मैं आपको असेंडेंट से चालू करता हूँ। सपोज कीजिए कि आपका जो असेंडेंट है वो 5 डिग्री का है, तो पहला जो रिजल्ट आएगा वो 5 साल में आएगा। दूसरा रिजल्ट आएगा वो 19 साल में आएगा, 17 ईयर्स में आएगा, 17 साल में आएगा। तीसरा रिजल्ट आएगा वो 35 की एज में आएगा। अब 35 कहाँ से आया? आपके दिमाग में आया होगा कि ये 17 साल से 35 कैसे कूद गए, तो वो भी एक्सप्लेन करूंगा। पर ये जो साइकिल है ना, वो है +12 +30, +12 +30, 2 बार रिजल्ट है। तो अगर आपने कोई चार्ट देखा हो और उसके अंदर आपको लगे कि आप किसी का सूर्य मान लीजिए 25 डिग्री का है, तो समझ लीजिए आप उसको बिल्कुल प्रेडिक्ट करिए कि 25 साल में ना आपको सूर्य का पहला प्रोमिनेंट रिजल्ट आएगा। अगर किसी का शनि जो है 2 डिग्री का है, तो बोलिए कि 2 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, एंड देन +30, 44 साल की उम्र में शनि का रिजल्ट इस वाले घर का आएगा। इस वाले घर का, अभी इस वाले घर का समझो जहां पे वो बैठे हैं। बाकी घरों में कब कब कहाँ कहाँ दे रहे हैं वो भी बताऊंगा। पहला क्लास है तो पहले क्लास में इसको क्लास की तरह, इसको कोर्स की तरह समझो। मैं इसको कोर्स की तरह पढ़ा सकता था, पर मुझे पता है कि मेरे पास टाइम होगा नहीं, मैं पढ़ा पाऊंगा नहीं इसको पूरा ढंग से बैठ के। और ये मेरे लिए ना बहुत, ये मेरे लिए ऐसा चीज है कि मैं इसके साथ बहुत ज्यादा खेल चुका हूँ, तो इसको मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। मेरे को कुछ और पढ़ाना है, मेरे को कुछ बहुत बड़ा पढ़ाना है। उसका ग्लिम्स मैंने कॉन्फ्रेंस में दिया था। तो ये करने के लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैरी क्यूरी, उनका आत्मा कारक है मून। उनका जो, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ मैरी क्यूरी का ही। मान लीजिए किसी का जो कोई भी प्लांट आपका 21 डिग्री का है, 20 डिग्री का है, 10 डिग्री का, हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी का सूर्य 10 डिग्री का है, तो 10 साल की उम्र में पहला इवेंट है। जब वो अगली बार 10 डिग्री पे आएगा, मान लीजिए ये सूर्य टॉरस का है, तो सूर्य 10 डिग्री टॉरस पे अपना रिजल्ट पूरा देगा 10 साल की उम्र में। जब ये पूरा का पूरा क्रॉस कर जाएगा, 30 डिग्री टॉरस में पहुंच जाएगा, आप 1 डिग्री को 1 साल की तरह लीजिए, तो सोचिए सूरज जो है टॉरस का रिजल्ट देगा, पर वो आपको फील नहीं होगा, और उसके पीछे के रीजंस हैं। लेकिन मान लीजिए वहां पे कोई प्लांट बैठा है, आपको फादर के बारे में प्रेडिक्ट करवाना हो, वहां पे सैटर्न बैठा हो, फादर को दिक्कत हुआ या नहीं, तो बोल दीजिएगा कि 30 साल की उम्र में फादर को दिक्कत होगा इस बंदे की वजह से। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, वो आप सारी डिग्रीज पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखना हो कि इनके पार्टनर, इनको नोबेल प्राइज विनर्स को नोबेल प्राइज क्यों मिला, आप उनका असेंडेंट लॉर्ड लीजिए, क्योंकि उसकी लाइफ का मेन पर्पस असेंडेंट लॉर्ड बताएगा। सबसे मेन प्लान असेंडेंट लॉर्ड। लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स बिना असेंडेंट लॉर्ड के पूरे नहीं होंगे। बीमार भी पड़ना है तो असेंडेंट लॉर्ड। सेकेंडली आप देखिए, अगर आपको रिलेशनशिप्स देखने हैं
कि आपके रिलेशनशिप किसी से कभी खराब हुए, पैसे का नुकसान कब हुआ, क्योंकि चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आप कारक की तरह इस्तेमाल कीजिए, हाउस लॉर्ड्स की तरह इस्तेमाल कीजिए। आप उनको जो नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं दो प्लैनेट्स के मिलने के, उसकी तरह इस्तेमाल कीजिए। ये सिस्टम जो है वो फेल नहीं होगा। द ओनली थिंग जो चीज आपसे मांगेगा वो है टाइम, क्योंकि ना इसको समझने के लिए आपको जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स आएंगे। जैसे कि मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। ये चार्ट है, ये चार्ट है चार्ली चैपलिन का। नहीं, चार्ली चैपलिन का चार्ट नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेटिंग बी रेटिंग है। हमें चाहिए मैडम क्यूरी का चार्ट। तो मैडम क्यूरी का चार्ट, मूव टू मेन डेटाबेस, यस, ओके। तो आप देखिए कि असेंडेंट लॉर्ड ना जुपिटर है, सजिटेरियस साइन। इनको जो नोबेल प्राइज मिला पहला, वो मिला 1903 में फिजिक्स के लिए। जुपिटर का डिग्री है 5 डिग्री, लगभग 6 डिग्री का जुपिटर है। 5 डिग्री 59 मिनट्स 46 सेकेंड्स। पुत्र कारक का है जुपिटर इनके चार्ट में। अब जो जुपिटर को ना 6 डिग्री पे रिजल्ट देगा 6 साल की उम्र में, फिर देगा 30 साल बाद जब जुपिटर 4th हाउस में होगा। पहली बात, वो हाउस वाइज एक्सॉल्टेड है। तो अगर जुपिटर मान लीजिए 30 साल बाद 36 साल की उम्र में यहां काउंट करूंगा, तो जुपिटर हाउस वाइज एक्सॉल्टेड है, अपने ही घर में बैठा है, और बाकी जो सारे जो कॉम्बिनेशंस बने हुए थे वो इस तरीके के थे कि उनको 1903 में नोबेल प्राइज मिला। साथ ही साथ आपको ये देखना हो कि बुरे रिजल्ट्स कब आएंगे, बैड इवेंट्स कब होंगे लाइफ के, खराब टाइम कब आ सकता है। तो सैटर्न को लीजिए, सैटर्न नेचुरल कारक है दुख का। सडन इवेंट्स राहु एंड केतु। तो राहु को और इसको देखना तो 11 डिग्री, ये 19 डिग्री का है, लगभग 18 डिग्री 57 मिनट्स। तो 30 में से माइनस करेंगे, रेट्रोग्रेड प्लांट्स हैं। तो हमेशा अगर रेट्रोग्रेशन में लेना है, अगर फॉरवर्ड मूव करवाना है तो माइनस करके लीजिए। अगर रेट्रोग्रेडेड मूव करवाना है, लाइक राहु को कैंसर में लेके जाइए, केतु को इधर लेके आइए, तो आपको दिखाई देगा कि इसको यहाँ पे सिर्फ 11 डिग्रीज बचे हैं। इस तरीके से काम करना है। जो इनको अब देखिए, इनकी ना लाइफ में 44 की एज में ये रिलेशनशिप चालू हुआ 1911 में। 44 का एज था। मरकरी जो रिलेशनशिप्स का कारक है वो 14 डिग्रीज का है, 12th हाउस में बैठा है, हिडन हाउस है, नहीं बताना चाहते किसी को। तो 30 + 14 44 45th की एज के अंदर रिलेशनशिप्स चालू हुए। मरकरी राइटिंग लेटर्स देने चालू हुए, और वहां पे वीनस मार्स पहले से मौजूद थे। पर सैटर्न है तो पकड़ा जाएगा इंसान। तो सीक्रेट्स रिवील्ड हुआ बाद में लव लेटर्स के थ्रू। तो मरकरी ने अपने 44 साल की उम्र में रिजल्ट दिया है। इसने 11 साल की उम्र में रिजल्ट दिया होगा, लेकिन ऐसा है कि फेमस पर्सनालिटी का तो हमें पता नहीं कि 14 साल की उम्र में कौन सा इवेंट हुआ होगा उस टाइम पे, क्योंकि मिसिंग है। पर आपके अपने चार्ट में वो प्रेडिक्ट सोच रहे होते हैं ना, आप देख रहे होते हैं इवेंट कौन सा हो सकता है, क्या होने वाला है, वो बहुत आसान हो जाता है। सिमिलरली अगर मेरे को ऐसे देखना हो कि लाइफ का डिजायर मून, तो 24 डिग्री 40 मिनट का, 24 साल की उम्र में पहला इवेंट, और उसके 54 की उम्र में दूसरा इवेंट। ये दो जो इवेंट्स हैं उनकी लाइफ के अंदर, वो आपको दिखाई देंगे कि ये हो रहे हैं। अब हुआ क्या उस वाले ईयर के अंदर, जो लाइफ का डिजायर था या जो भी बोलिए, कि उनको रेडिएशन का प्रॉब्लम हुआ। तो अगर आप इसके अंदर देखना चाहते हैं तो इसी चार्ट के अंदर निकालिए कि 1909 के अंदर दो मेजर इवेंट्स, और 1906 के अंदर उनका डेथ क्यों हुआ, 1911 में दोबारा से नोबेल प्राइज लेकिन केमिस्ट्री के लिए क्यों मिला। पहले फिजिक्स के लिए मिला, दूसरा केमिस्ट्री के लिए मिला। तो मून मरकरी का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, ढूंढ के निकालिए, और आपको लगेगा कि ये तो बहुत वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स में से एक है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है इसमें ट्रांजिट का जरूरत नहीं, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, आपको डिग्रीज पता होनी चाहिए, और उन डिग्रीज से ना आप जो निकाल पाते हो वो एक
वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स में से एक बनता है। आपको ये पता करना होगा कि जुपिटर वीनस के ऊपर रिजल्ट कब देगा, जुपिटर ब्रिलियंस कब देगा, जुपिटर बैड रिजल्ट्स कब दे रहा है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ना डिग्री सिस्टम्स। सो प्रैक्टिस इट। मैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल रिवील द बुक नेम वंस इट इज आउट ऑफ प्रिंट, वो वापस प्रिंट में ले आएंगे ताकि आप थोड़ा सा सब्र रखें पब्लिशर्स के साथ। आई विल टेल द नेम, पर for the time being, please practice it, and then you let me know. Thank you. Bye bye.